सो नाउ ट्राइडेंट लिमिटेड, अब देखिए आज 26 जुलाई का दिन है और आज यहाँ पर अगर आप देखें तो कल आपके Q1 के नंबर से देखने को मिलेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड में। और आपके स्टॉक के प्राइसेस जो अभी तक रुके हुए थे एक रेंज में, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हुए दिखेंगे। तो क्या हमें Q1 के अंदर देखना है ताकि हम ये पता लगा सकें कि ट्राइडेंट के अंदर कितनी तेज़ी बननी है या फिर एक गिरावट आनी है इन रिजल्ट्स को लेकर, जो कि पुरानी दिक्कतें जो चल रही हैं ट्राइडेंट के अंदर, क्या वो दिक्कतें कंटिन्यू करेंगी या वो ख़त्म होने के टाइम आ चुका है। तो सबसे पहली बात तो आपके सामने चार्ट है और ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में स्टॉक है 2 महीने। कल 27 जुलाई, ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 महीने होने वाले हैं। 2 महीने से ये स्टॉक एक रेंज में 32 रुपये 50 पैसे, एक्चुअली 32 रुपये 50 पैसे, ऊपर में 35 रुपये, इसी रेंज में 2 महीने, यानी कि बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है ट्राइडेंट के अंदर। यानी कि ये जो Q1 के नंबर्स अभी आएंगे आपके सामने, या तो ये बहुत तेज़ी से स्टॉक को डाउन ले जाएंगे या स्टॉक को बहुत तेज़ी से अप ले जा सकते हैं। तो अभी देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो था ऑपरेटिंग मार्जिन का घटना ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर। और मैं आपको लगातार यही कह रहा हूं कि आपको देखना ही होगा, क्वार्टर दर क्वार्टर ही आप नंबर को जज करिएगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बिल्कुल भी मत देखिएगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ट्राइडेंट का बिजनेस में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहना मार्जिनल प्रॉब्लम आ गई थी। अगर आप देखें, मार्जिन जो है वो आपका 10% तक रह गया था, लोएस्ट पर पहुँच गया था। और यहाँ पर अगर आपको देखना है कि बिजनेस क्या रिकवर कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, ग्लोबल टेंशंस बाकी वगैरह वगैरह, स्टॉक उसमें सिमट के रह गया। और कंपनी के जो गुड्स हैं वो प्राइसेस भी थोड़े से इंक्रीज एंड डाउन जो भी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो हम उसके बिहाफ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस को तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, हमें क्वार्टर दर क्वार्टर ही देखना पड़ेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ही देखिएगा। सो अभी यहाँ पर देखते हैं मार्जिन्स में कब से प्रॉब्लम चल रही है और अब हम इस वक्त कहाँ पर हैं। देखिए, मार्जिन स्लिप होना स्टार्ट हुए थे आपका ऑलमोस्ट, अगर आप कहें सितंबर 2021 में, एक्चुअल 24%, 26% की जगह आपको 24% क्वार्टर दर क्वार्टर मार्जिन आते हुए दिखे थे। और यहाँ पर आपका नेट सेल जो है ना वो पीक कर गया था आपका दिसंबर 2021 यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर में, और मार्जिन भी स्लिप हो गया था, 21% रह गया था 24% की जगह। उसके बाद लगातार मार्जिन जो है वो 18, 16 और 10% पर मार्जिन पहुंच गया। तो ऐसे में स्टॉक की वैल्यूएशंस कैसे अपसाइड रहेंगी, वो अचानक से गिर पड़ी। यही यहाँ पर हुआ नेट सेल में, 1438 करोड़ रुपए की नेट सेल यहाँ पर रह गई थी। और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी आप देख ही रहे हैं कि लगातार कहाँ 400 करोड़ का प्रॉफिट था, वो घटकर 141 करोड़ पर रह गया था। सो दैट यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम हमको यहाँ पर देखने को मिली थी। लगभग 4 क्वार्टर से दिक्कतों में था ट्राइडेंट लिमिटेड। अब यहाँ पर दिसंबर 2022 में एक रिकवरी हमको देखने को मिली, आपकी नेट सेल्स रिकवर हुई, आपका यहाँ पर प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 141 करोड़ की जगह 274 करोड़ आया। और आपके मार्जिन्स जो है वो स्टेबलाइज हुए, 10% की जगह 17% निकल के आए मार्जिन। लेकिन अभी आप देखिए, अभी तो Q1 के नंबर आ रहे हैं, हमें Q4 हमें लेटेस्ट मानने होंगे। और Q4 में आप देखिए वापस दिक्कतें जो है ना वो गहराती स्टार्ट हुई। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन होता हुआ देखा क्वार्टर दर क्वार्टर, दिसंबर के 2022 के कंपैरिजन मार्च 2023 में दोबारा दिक्कतें स्टार्ट हुई। लेकिन मार्जिन इस बार स्लिप नहीं हुए, मार्जिन 17% पर स्टेबल यहाँ पर मार्जिन हमको देखने को मिला। भले ही यहाँ पर ना आपकी नेट सेल 1641 करोड़ की जगह 1573 करोड़ की नेट सेल्स हमें देखने को मिली है। और यहाँ पर प्रॉफिट में हल्का सा गिरावट 5 करोड़ रुपए का देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन स्टेबल है। तो आपका ये समझिए कि इतने बहुत सारा, मतलब आप देखिए डेटा है आपके सामने, मार्जिन्स में प्रॉब्लम हो गई थी, आपकी नेट सेल डाउन हो गई थी, आपका प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो गई थी। ये सारे की बदौलत ना, ये सारे प्रॉब्लम्स की बदौलत स्टॉक प्राइसेस डाउन आ गए थे। लेकिन अभी यहाँ पर ना आपका Q1 आ रहा है, और Q1 इस टाइम आ रहा है जब आपका मार्च के अंदर थोड़ा सा दिक्कत देखने को दोबारा देखने को मिली। तो अगर Q1 स्टेबलाइज निकला, यहाँ पर आपकी नेट सेल क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ती हुई नजर आई, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगर बढ़ती हुई नजर आई, तो फिर आप ये समझिएगा कि यहाँ पर स्टॉक के प्राइसेस जो है ना वो उछाल मारते हुए दिखेंगे। उसका एक बेहतरीन रीज़न भी है, आप मार्जिन्स पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, स्टेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या 17% से दोबारा गिर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर एक रीज़न है कि स्टॉक के प्राइसेस, अगर नंबर्स अच्छे आ गए तो स्टॉक के प्राइसेस राइज कर सकते हैं, बिकॉज पी रेशियो आपका 38.09 पर स्टेबल है और आपका इंडस्ट्री 27.30 पर है।
Q1 के अच्छे नंबर्स है, पी रेशियो 38.09 से इसे डाउन ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी वैल्यूएशंस जो है ना वो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिख सकती है। ऐसे में वैल्यूएशन इंक्रीज होगी तो वैल्यूएशन तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस इंक्रीज होने से बढ़ती है। तो यहाँ पर यही बात है कि स्टॉक के प्राइसेस जो कंसोलिडेशन फेस कर रहे हैं, अगर ये Q1 के नंबर्स अच्छे हाई, मार्जिन स्टेबल हुए, आपका प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर ना इंक्रीज होते हुए देखिए, आपका नेट सेल्स आपके क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ते हुए देखा, तो फिर बेहतरीन यहाँ पर नंबर्स कहलाएंगे और यहाँ पर पी रेशियो एडजस्ट होकर ऑटोमेटिक डाउन आएगा और आप देखेंगे 28 जुलाई को एक अच्छा खासा यहाँ पर ना प्राइस में उछाल देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर Q1 के नंबर अगर बिल्कुल शांत आए या फिर डाउन आए तो फिर यहाँ पर ना ज़्यादा आपको अंतर नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे में कंसोलिडेशन का जो फेज़ है वो किधर की तरफ इम्पैक्ट करेगा स्टॉक के प्राइसेस, वो आपको 28 जुलाई को ही देखने होंगे एक्चुअल में, क्योंकि कैसे नंबर्स आएंगे वो हमें अभी भी नहीं पता है। 27 जुलाई कल के दिन पता चलने वाला है, तो उस वक्त हम देखेंगे जब ये नंबर्स आ जाएंगे। तो अभी Q1 के नंबर से पहले स्टॉक के अंदर थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एक सुस्त रेंज में कामकाज कर रहा है ये स्टॉक। आप देखिए तो अभी आपका 50 डेमा और 100 डेमा के नीचे क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 28 जुलाई को ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है और अगर यहाँ पर नंबर्स अच्छे हुए तो ये 50 डेमा 200 डेमा के ऊपर भी निकल जाएगा ये स्टॉक और आपका जो रेंज है आपका 35 रुपये के आसपास की वो तोड़ेगा। वो 35-36 रुपये के आसपास की जो हर्डल बने हुए हैं वो तोड़कर अपसाइड आपको देने के लिए ये स्टॉक तैयार होगा। इस स्टॉक का सपोर्ट की अगर बात करें तो ये स्टॉक का सपोर्ट है आपका 31.50 के आसपास है, जो कि आपको देखना है, नज़र रखना है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। मार्जिन्स पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, अभी तक के कंडीशंस जो है ना वो बेटर होती हुई नहीं दिखी हैं। पुराने अगर नंबर्स देखें तो इस पर ध्यान दीजिए। मार्जिन्स, प्रॉफिटेबिलिटी क्या कह रही है, रेवेन्यू आपका क्या कह रहा है, और वो आपको देखना है क्वार्टर दर क्वार्टर। भले ही लोग कुछ भी कहते रहें, क्वार्टर दर क्वार्टर ही देखिएगा, ज़्यादा बेहतर है। नंबर्स तो पेटीएम के भी अच्छे आए थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन स्टॉक के प्राइसेस में 100 रुपये की फॉल आ गई, बिकॉज क्वार्टर दर क्वार्टर ना आपकी ग्रोथ जो है ना वो 0.03% निकल के आई, सॉरी 0.30% निकल के आई थी ग्रोथ, जो कि सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ थी। सो आपको यही आपको देखना है कि मैं आपसे बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि क्वार्टर दर क्वार्टर देखना है, तो आप क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर देखिएगा और जब ये नंबर्स आएंगे तो हम आपको अपडेट करेंगे। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।